जिन शासन के गौरवशाली कल्पसूत्र के 7वें और 8वें प्रवचन को श्रवण करने का दिन, पार्श्वनाथ भगवान, नेमिनाथ भगवान और आदिनाथ परमात्मा के संक्षिप्त जीवन चरित्र और स्थविरावली के तौर पर भगवान महावीर की महान गौरवशाली उज्जवल परंपरा की सुंदर रूपरेखा आज के प्रवचन में। चलिए गुरुवंदन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गणिवर्य श्री पद्म विमल सागर जी महाराज और सहवर्ती मुनीश्वर सभी को सामूहिक गुरुवंदना करवा रहे हैं। जो लोग लाइव प्रवचन सुन रहे हैं वे सभी भी अपने अपने स्थानों पर बहुमान पूर्वक खड़े हो जाइए। यहां श्री जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ सेलम तमिलनाडु के द्वारा आयोजित सुमंगली कल्याण मंडप में पर्युषण महापर्व की सुंदर प्रवचन चल रहे हैं। आराधना भव्यता के साथ में आगे बढ़ रही है। वे सभी लोग भी गुरुवंदन में सम्मिलित बनिए। गुरुवंदन। इच्छकार सोहराई सुखतपो शरीर निरामाद सुख संयम यात्रा निर्वहो छोजी स्वामी शाता चेरी देव गुरु धर्म पसाय वर्तमान जोग इच्छामि खमासमणो वंदे ओम जामनि चाय निसियाय मथेन वंदामि इच्छा कारण संदेशः भगवान उठ्योमि अविंतर रायं खामयो खामेहा इच्छां खामिमि राय्य जंकिंचिय पतियं परपतियं भक्ति पाणे विने व्यावच्याला विसलामे उच्चासने समासने अंतर्भाषाये बोधिभाषाये जंकिंचि मज्ज विनय परिणम सुमं बाबाय रंबा तु भी जानह अहम न जानामि तस्मिच्छामि दुक्कड़ाम मत इन वंदामी सभी महाराज साहब को और सभी श्रावक श्राविकाओं को धर्म लाभ आशीर्वाद। इच्छामि खमासमणो वंदे ओम जामनि चाय निसियाय मत इन वंदामि सुक्षाद देव गुरु धर्म पसाय इच्छामि खमासमणो वंदे ओम जामनि चाय निसियाय मत इन वंदामि छा कारण संदेशः भगवान मायना संदेशः संधि सहे ह ए इच्छामि खमासमणो वंदे ओम जामनि चाय निसियाय मत इन वंदामि छा कारण संदेशः भगवान मायना लेशु जहां सुम ले जो इच्छामि खमासमणो वंदे ओम जामनि चाय निसियाय मत इन वंदामि इच्छाली भगवान पसाय करी मायना प्रसाद करब जी। मंगलाचरण। हाथ जोड़कर ध्यानस्थ होने का प्रयास कीजिए। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उवज्जायाणम नमो लोए सव्वसाहुणम ईसो पंच नमुकारो सव्वपावपणासनो मंगलानं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम् पुरीमचरिमाण कप्पो मंगलम बद्धमान तित्थम में इय परिगया जिन गण हराई थे रावली चरितम। विजय जी आगे आ जाइए। आप या तो उस तरफ सरकिए या इस तरफ सरकिए। सरकिए उस तरफ और उस तरफ और उस तरफ। धर्म जिज्ञासु भाइयों और बहनों, पर्युषण महापर्व का 7वां दिन है। 7वां प्रवचन शुरू होता है। कल्पसूत्र के 8 प्रवचन श्रावकों के सामने पढ़े जाते हैं। 7वां प्रवचन पार्श्वनाथ परमात्मा के जीवन चरित्र से शुरू होता है। उल्टे क्रम से पहले पार्श्वनाथ भगवान का, फिर 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान का और फिर पहले तीर्थंकर आदिनाथ भगवान का संक्षिप्त जीवन चरित्र है। कल शाम को भगवान महावीर का जीवन चरित्र संपन्न हुआ। कल के प्रवचन में भगवान महावीर का जीवन चरित्र संपन्न हुआ। फिर परमात्मा महावीर का जो साधु साध्वी श्रावक श्राविकाओं का परिवार था वो बात भी संपन्न हुई। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ परमात्मा के 5 कल्याणक विशाखा नक्षत्र में हुए थे। पार्श्वनाथ परमात्मा चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन 20 सागरूपम की स्थिति वाले प्राणत नामक 10वें देवलोक से च्यवकर के जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में वाराणसी नगरी में अश्वसेन महाराजा की वामा माता नाम की कुक्षी के भीतर पधारे थे।
उस रात्रि में विशाखा नक्षत्र के साथ चंद्रमा का योग आने पर परमात्मा गर्भतया उत्पन्न हुए थे। जब परमात्मा गर्भ में पधारे थे तब परमात्मा 3 ज्ञान के धनी थे। सभी तीर्थंकर परमात्मा जब चिवते हैं, माता के गर्भ में पधारते हैं तो वे 3 ज्ञान के धनी होते हैं। मैं स्वर्ग से चला हूं ये उन्हें पता नहीं होता, मैं स्वर्ग से चलूंगा ये पता होता है, और मैं स्वर्ग से चल चुका हूं और मां के गर्भ में आ चुका हूं, इस प्रकार भी उन्हें पता चलता है। पार्श्वनाथ परमात्मा की माता ने भी पुत्र के गर्भ में आने पर 14 महान स्वप्न देखे। स्वप्न पाठकों को बुलाया गया और फलादेश वगैरह किया गया। इसके बारे में कलसूत्र के अंदर विस्तार से वर्णन नहीं है। फिर माता बहुत ही सावधानी पूर्वक गर्भ का परिपालन करती है, ये बातें भी सहज समझनी चाहिए। पार्श्वनाथ परमात्मा पोष महीने के कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन 9 महीने और 7.5 दिन बीत जाने पर मध्य रात्रि के समय में विशाखा नक्षत्र में चंद्रमा का योग प्राप्त होने पर वामा माता की कुक्षी से जन्म लिए। ये परमात्मा का जन्म कल्याणक हुआ। जैसे ही परमात्मा का जन्म हुआ, 56 कुमारिकाओं का आगमन हुआ, उन्होंने परमात्मा का जन्म महोत्सव मनाया। किसी भी तीर्थंकर परमात्मा का जन्म महोत्सव सबसे पहले उनके माता पिता नहीं, इंद्र इंद्राणी नहीं, 56 कुमारिकाएं मनाती है। असुचि को दूर करने का काम वो करती है, भगवान को नहलाने का, राखड़ी बांधने का, फिर एक छोटा सा हवन करने का, उस राख से परमात्मा को राखड़ी तैयार करने का, इस प्रकार के सब विधियां वे संपन्न करती है। केले के घर बनाने का, जो अंजनशाला का प्रतिष्ठा में हम देखते हैं, उस प्रकार परमात्मा का जन्म महोत्सव बनाया। फिर इंद्र का सिंहासन कंपायमान हुआ। इंद्रों ने मिलकर के सुंदर तरीके से परमात्मा का जन्म महोत्सव मेरु शिखर पर मनाया। भगवान पार्श्वनाथ के साथ में नागोद्धार का एक सुंदर प्रसंग आता है। कमठ अग्नि तप कर रहा था। परमात्मा यौवन अवस्था में पहुंच चुके थे। पूरा शहर उस कमठ के अग्नि तप को देखने के लिए, दर्शन करने के लिए जा रहा था। वो पंचांगनी तप था। परमात्मा ने देखा बहुत लोग जा रहे हैं तो भगवान ने किसी से पूछा। राहगीर ने बताया कि कमठ नाम के बहुत बड़े चमत्कारी योगी आए हैं और यहाँ उद्यान में पंचांगनी तप कर रहे हैं, उनके हम आशीर्वाद लेने जा रहे हैं। 3 ज्ञान के धनी भगवान ने जाना कि यह कमठ गलत काम कर रहा है, ये तो जिंदे सर्प को जला रहा है, इसके तप में कोई शक्ति नहीं है, कोई सामर्थ्य नहीं है। फिर भगवान घुड़सवारी करते हुए अपने सभी सहचरों को साथ में लेकर उद्यान में पहुंचे और उन्होंने पंचाग्नि तप करते हुए कमठ से कहा कि तू नाहक ये कसरत कर रहा है, इसका कोई पुण्य लाभ नहीं है, उल्टा तू पाप बांध रहा है। तो कमठ बूढ़ा था, वो बड़ा तप कर रहा था, दुनिया को अपने वश में करना चाहता था, भड़क गया। बोला, पार्श्व तुम राजकुमार हो, घुड़सवारी करना और युद्ध लड़ना तुम्हारा काम है, साधना वादना तुम्हारा काम नहीं। मैं जो कर रहा हूं वो बहुत श्रेष्ठ कर रहा हूं, अनुभवों